एपिसोड की शुरुआत होती है और रिंतारो फोन में देखकर सोच रहा होता है कि काफी टाइम से ग्रुप चैट में शांति छाई हुई है। फिर ये पुरानी बातें सोचते हुए कह रहा होता है, वैसे ये कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंड है। तभी उसे कारुको का टेक्स्ट आता है। इसने पूछा हुआ होता है कि सुबारू से सही से बात हुई या नहीं, तो ये सही बोलता है और इसे कैफे वाली बात ना बताने के लिए सॉरी कहता है और कारुको भी परेशानी के लिए इसे माफी मांगती है और कहती है, वैसे सुबारू को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसे मैं काफी खुश हूँ। रिंतारो मैसेज पढ़ता है और फिर अपना ग्रुप चैट देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में रिंतारो बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर इसका ध्यान बिल्कुल भी गेम में होता नहीं है और ये चीजें इसके दोस्त नोटिस करते हैं। तो सोहे कहता है, रिंतारो एकेडमिक्स में चाहे अच्छा ना हो पर स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन ये क्लमजी बिहेव कर रहा है, वो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। और क्लास में इसका बिहेवियर कुछ अजीब था। तो ये तीनों मिलकर रिंतारो का पीछा करने का डिसाइड करते हैं और साकू कहता है, क्या हम सच में ये करने वाले हैं? सोहे बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है और इसमें मजा भी आएगा। और आया तो बोलता है, हम अभी स्टॉकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ देर रिंतारो का पीछा करने के बाद ये लोग पार्क में पहुंचते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर कारुको और सुबारू आते हैं और फिर ये लोग मिलके कुछ बात करने लगते हैं और ये सब देखकर ये तीनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और रिंतारो बोलता है कि सॉरी तुम लोगों को ऐसे बुलाने के लिए। कारुको कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि इस बहाने हम लोग मिल लेते हैं। जब इसे रियलाइज होता है कि इसने क्या कहा तो ये नर्वस हो जाती है और सुबारू कहती है, तुम इतनी ऑब्वियस कैसे हो सकती हो कारुको? और सोहे कहता है, ये यहाँ पर बैठकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, आखिर ये सब क्या है? मुझे जेलसी हो रही है। ये तीनों इन लोगों की बातें सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। साकू धीरे से बोलता है कि तुम लोगों को एहसास भी है हम कैसी सिचुएशन में हैं? सोहे कहता है कि तुम चुप करो, मैं अभी इतना जेलिस हूँ कि मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है। साकू इसे हल्के से बोलने के लिए कहता है और आया तो बोलता है, ओसामी तुम्हें ये खाने में पसंद है ना? एकदम से इसका भी मूड चेंज हो जाता है और ये भी मेन्यू देखने लगता है। साकू इनकी हरकतें देखकर तंग आ जाता है और फिर ये बोलता है, रिंतारो इन दोनों से मिलने आया है। कारुको का तो समझ आता है क्योंकि वो उसे जानता है, लेकिन सुबारू वो तो चिदोरी को हेट करती है ना, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? तभी दूसरी तरफ से इन्हें सुबारू की आवाज आती है तो ये फिर से बातें सुनने लगते हैं और सुबारू कह रही होती है, तुम्हें हमसे कुछ डिस्कस करना था ना? तो ये कहता है, तुम्हें वो लड़के याद है जो हम लाइब्रेरी के बाहर हमारे साथ थे? और कारुको बोलती है, हाँ वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना? तो रेंतारो हाँ कहता है और इन्हें बताता है कि इसे इन दोनों के बारे में अपने फ्रेंड्स को सब क्लियर करना है। तो सुबारू बोलती है, लेकिन क्यों? तो रेंतारो कहता है, मैं उन लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मेरे लुक्स की वजह से हमेशा से लोग मुझे अवॉइड करते थे और धीरे धीरे मैंने लोगों को एक्सप्लेन करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब मैं चिदोरी आया तो वो लोग मेरे साथ रहे। स्टार्टिंग में वो लोग मुझे वियर्ड लगे थे, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं तो बिलोंग करता हूँ। फिर ये कहता है कि मैं तुम दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे की केयर करते हो और पूरे तरीके से ट्रस्ट भी करते हो। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता है इससे हम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉरी ऐसा सेल्फिश बनकर तुमसे फेवर मांगने के लिए। तो कारुको कहती है, श्योर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और सुबारू कहती है, अगर कारुको को दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम कितने सिंसियर हो। और कारुको बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है रिंतारो, अगर वो लोग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं उन पे भी भरोसा करूंगी। इनफैक्ट हम उनके फ्रेंड भी बन सकते हैं, है ना सुबारू? रिंतारो उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे रिंतारो कह रहा होता है कि सॉरी वेट करवाने के लिए, मैं तुम दोनों को स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। कारुको मना करती है और कहती है, इससे तुम भी लेट हो जाओगे, इसलिए रहने दो। सुबारू फिर रिंतारो से कहती है, क्या तुम किसी दिन मुझे अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराओगे? मैं लाइब्रेरी वाले दिन के लिए भी उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो रिंतारो मान जाता है, लेकिन तभी एक लड़के की आवाज आती है और वो कहता है, फाइनली तुम मिल गए। चिदोरी यूनिफॉर्म, लंबा और ब्लॉन्ड कलर के बाल। और फिर ये रिंतारो से बोलता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? अच्छा हुआ तुम मिल गए, सॉरी मेरे जूनियर्स ने लास्ट टाइम तुम्हें परेशान किया। तो रिंतारो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? और फिर कारुको कहती है, रिंतारो उस तरफ देखो। तब इसे याद आता है कि ये कौन है और फिर बोलता है, तो इसका मतलब ये दोनों अपने सीनियर के पास जाके रोए और ये यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं। कारुको कहती है, हाँ शायद। रिंतारो फिर इनसे कहता है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं किया था तो हमें जाने दो। तभी पीछे से दो लड़के आते हैं और ये लड़का कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते रिंतारो, मैंने सुना कि तुमने उन दोनों को काफी मारा था और तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम ऐसा कर सकते हो। कारुको कहती है कि रिंतारो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी ये लड़के बोलने लगते हैं कि तुम दोनों लड़कियां काफी क्यूट हो। तो फिर रिंतारो बोलता है, पहले मुझे इन दोनों को घर छोड़ने दो, फिर तुम मुझसे जितना चाहो उतना बात कर सकते हो। तो ये लड़का बोलता है, ये काफी बोरिंग हो जाएगा, क्यों ना हम पहले तुम्हें हराए ताकि फिर हम इन लड़कियों के साथ मजे कर सके। एक लड़का सुबारू के बाल टच करते हुए कहता है, क्या ये सिल्वर हेयर असली है? रिंतारो कुछ करे उससे पहले सोहेज का हाथ पकड़ता है और कहता है, इसे टच मत करो। रिंतारो कहता है, ओसामे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और साकू कहता है, रिंतारो तुम इन दोनों के साथ यहाँ से जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। रिंतारो इन दोनों के साथ यहाँ से जाने लगता है और कहता है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली तुम सबको सारी चीजें बताऊंगा। इन लड़कों का लीडर बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ? इससे तो पूरा मूड ही खराब हो गया। ये आगे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन साकू इसकी बातें इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, हटो यहाँ से। और फिर ये इन दोनों लड़कों के पास आकर कहता है, तुम दोनों ही इन्हें यहाँ पर लेकर आए हो ना, अब खुद इससे छुप कर बैठे हुए हो। और फिर ये इनका मजाक बनाते हुए कहता
कहता है, ओह शायद तुम मुझसे बड़े हो, सॉरी तुम्हारे चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से मुझे पता नहीं चला और अब खुद समझ जाओ ये सब करते हुए तुम कितने घटिया लग रहे हो मिस्टर। और ये लड़का कहता है, रिंतारो की चोट कैसी है। ये तीनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है वो चोट हमने उसे दी थी। और साकू को यहाँ पर याद आता है और ये सब सुन के आयातो कहता है, तो वो चोट तुम्हारी वजह से रिंतारो को लगी थी। और एक लड़का कहता है, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर ये दो आयातो की तरफ भागते हुए आते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर रिंतारो इन दोनों को खतरे में डालने के लिए माफी मांगता है। और यहाँ पर काओरू को कहती है कि बिल्कुल भी सच नहीं है, पर क्या तुम्हारे दोस्त ठीक होंगे। और इसे भी यहाँ पर चिंता हो रही होती है। तभी इसे कॉल आती है और आयातो कहता है, रिंतारो सब ठीक तो है ना। ये हाँ बोलता है और पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। आयातो कहता है हम भी ठीक है। रिंतारो कहता है कि वो उनके पास आ रहा है। तो आयातो घबराता है और फिर कहता है, हम घर जाने वाले हैं तो तुम यहाँ पर मत आओ, और कल वैसे भी स्पोर्ट्स डे है तो जाके आराम करो। रिंतारो इन दोनों से कहता है कि लगता है वो ठीक है। दूसरी तरफ आयातो अकेले ने इन सभी लोगों को मार गिराया होता है और सोहे कहता है, आयातो तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। साकू कहता है, जबकि तुम्हें लड़ना पसंद भी नहीं है। तो आयातो बोलता है, मुझे पीस पसंद है, लेकिन जब कोई फ्रेंड को हर्ट करे तो ये अलग बात है। आयातो फिर इसके पास आता है और कहता है, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, रिंतारो पैथेटिक नहीं है, वो सबसे ज्यादा कूल पर्सन है और ये बात हमेशा के लिए याद रखना, और अगर तुम भूले तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। ये लड़का हाँ कहता है और फिर आयातो कहता है कि चलो अब चलते हैं। और फिर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। अगले दिन रिंतारो मैच में फोकस नहीं कर पा रहा होता तो इसके क्लासमेट इस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और नेक्स्ट मैच के लिए इसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। रिंतारो अभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिला होता है और इसीलिए वो मैच पर भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। तभी ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। रिंतारो कल के लिए इन्हें थैंक्स कहता है और फिर आयातो पूछता है, क्या वो दोनों लड़कियां सही सलामत घर तो पहुंच गई ही ना। तो रिंतारो हाँ कहता है। तो ये कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम तीनों ठीक हो, अच्छी बात है कि हमने तुम्हें फॉलो किया। और ये सुन के ये हैरान होता है। और फिर रिंतारो कहता है, तभी तुम लोग परफेक्ट टाइम पर वहाँ पर पहुंच गए थे, इसका मतलब है तुमने फैमिली रेस्टोरेंट वाली बात भी सुन ली होगी। सोहे बात करने के लिए कहता है, आयातो और मुझे यहाँ से कहीं जाना है। और साकू से कहता है, माफी जरूर मांग लेना साकू। और इतना कहकर यहाँ से वो चले जाते हैं। साकू रिंतारो से माफी मांगता है और कहता है, ये सब सिर्फ कल के लिए नहीं बल्कि उस दिन बिना सोचे समझे तुम पर गुस्सा करने के लिए भी है। सॉरी रिंतारो। रिंतारो इसे माफी मांगने के लिए मना करता है और खुद माफी मांगता है। साकू कुछ बोलने वाला होता है पर फिर सोचता है मुझे सही वर्ड्स ढूंढने होंगे जैसे वो करती है, और ये काओरू की बात कर रहा होता है। और फिर कहता है, मैं एक ही बार बोलूंगा इसलिए ध्यान से सुनना। और फिर ये बोलता है, कल तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस पे बिलीव करो जो भी मैं कहने वाला हूँ। हिम्मत जुटा के ये बोलता है, सोहे आयातो और तुम, मैं तुम तीनों पे दिल से भरोसा करता हूँ, इसीलिए अगर कभी भी कुछ हो तो तुम हमें बता सकते हो। और ये सुनकर रिंतारो इमोशनल हो जाता है। सोहे और आयातो इन दोनों को चेक करने के लिए आते हैं और सब कुछ ठीक देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। साकू हंसते हुए कहता है, क्या तुम रो रहे थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा से चक्कर आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में इन लोगों के पास लास्ट चांस होता है जीतने का। बाकी लोग रिंतारो की पहली परफॉर्मेंस देखकर काफी डरे हुए होते हैं और साकू कहता है कि वो कर लेगा। रिंतारो ऐसा पर्सन है जो ऐसे समय में अपना बेस्ट देता है। अब रिंतारो की तरफ बॉल आती है। रिंतारो फिर बैट घुमाता है और सीधे होम रन मार के भागने लगता है और ये अपने टीम को फाइनल में पहुंचा देता है। और यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और सोहे कहता है, फाइनल जीत के हम सभी लोग साथ में मिलकर आइसक्रीम खाने जाएंगे। रिंतारो हाँ कहता है और खुश होता है। बाद में एक लड़का कैमरा लेकर टीचर के पास आता है तो ये बोलते हैं, क्या तुमने अच्छी फोटोज निकाली हैं। और ये हाँ बोलता है और पिक्चर्स दिखाता है और टीचर बोलते हैं, यंग होना बहुत ही अच्छा होता है ना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।